मोदी है ना, मोदी को कहता वो सबसे बड़ा मुजाहिद आदमी है मोदी। अच्छा। वो मुहिब वतन है। और क्या है, यहाँ के लोग कहते हैं वो मुहिब वतन नहीं, यहाँ के लोग वो अनारकली आ जाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाए। भाई अल्लाह के बंदो, हमें मुहिब वतन होना चाहिए। मुहिब वतन उनसे नकल मारो। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे आपको नेपोटिज्म, मुनाफिकत, दोहरा म्यार ही खालिस नजर आएगा। हम तो मार गए, हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे। हमें इस हालात में पहुंच गए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये था कि उनके साथ शेक हैंड करते, हाथ मिलाते, उन्हें कहते मोदी साहब हम आपके साथ हैं, जैसे आप अपने मुल्क से गुर्बत खत्म कर रहे हैं हम आपके साथ हैं, हमें भी पॉलिसीज दीजिए। वहाँ पे ये कंसेप्ट आ जाता है ना, लेट्स सपोज इमरान खान की गवर्नमेंट होती तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ या इंडिया के साथ मिलकर काम करता हूँ, तो दूसरे तमाम लेग पुलिंग करते वो ये कहते हैं मोदी का जो यार है वो गद्दार है, वो इस तरह के नारे लगते। इवन कोई भी गवर्नमेंट होती तो अपोजिशन मोदी का जो यार है गद्दार है, मोदी का यार ये सऊदी अरेबिया भी है, मोदी का यार ये यूएई भी है, इजिप्ट भी है। मोदी जो 6-7 कंट्री है मुसलमानों की जिन्होंने मोदी को सॉलिड अवार्ड दिए अपने मुल्क के, ठीक है, वो सारे मोदी के यार हैं, वो सारे गद्दार हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? होप करता हूँ कि आप ठीक होगे और स्वागत करता हूँ आपका भारत फर्स्ट में। तो दोस्तों, भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ देख के पाकिस्तानी पागल हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ 7 से 8% बताया जा रहा है। पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और आर्मी को मोदी जी और इंडिया से सीखना चाहिए। इंडिया तेज़ी से ग्रो कर रहा है और पाकिस्तान तेज़ी से डूब रहा है। पाकिस्तानी का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान में अब कोई कंपैरिजन नहीं रहा। इंडिया दुनिया की टॉप कंट्री में शामिल हो गया है और पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी अभी तक लोन पर चल रही है। इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और पाकिस्तान को किसी भी कंट्री अब लोन भी नहीं देता, क्योंकि पाकिस्तान पर अब किसी भी कंट्री ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि पाकिस्तान में जब आर्मी चाहे तब सरकार को बदल देती है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी पाकिस्तान से बहुत अच्छी है, इसीलिए पूरी दुनिया भारत में इन्वेस्टमेंट भी करती है और इंडिया के साथ ट्रेड भी करती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सर 8.4% से जो उनका 3rd क्वार्टर है वो आगे बढ़ा, पूरी दुनिया को बीट कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है ना कि उनको संभालने वाले जिनके हाथ में उनकी डोर है वो मजबूत है, वो अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचते हैं, वो अपनी, और जो भी हुक्मरान अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचेगा। अब हमने दूसरे मुल्कों से जाके कहा था कि कर्जा लो और ये हमें मकरूज कर दो, ये इन्होंने हमें किया है। उनके वो कर्जा भी लेते हैं ना, अगर वो करते भी हैं, उनकी इकोनॉमी क्यों बेहतर है? उनके हुक्मरान अच्छे हैं, उनके हुक्मरान अपनी आवाम के लिए अच्छे हैं, वो अपनी आवाम के लिए बेहतर सोचते हैं। वो कहते हैं हालांकि 140 करोड़ की आबादी, 140 अरब की आबादी, आप हिसाब लगाएं कि उनको चलाना हमें मुश्किल होगा कि उनको मुश्किल होगा। 140 करोड़ वालों को ज़्यादा मुश्किल, करोड़ को ज़्यादा मुश्किलात है, लेकिन वो इजी हैं। वो नए नए पैकेजेस, नए वो सहूलतें, वो ये कहते हैं। इन इंडिया सर गाड़ियाँ उनकी, जहाज उनके, हेलीकॉप्टर उनके, मेडिसिन उनकी, फैक्ट्रियाँ लग गई हैं वहाँ पे। हर जगह पे उन्होंने अपने काम को, उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया है, उन्होंने अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है, उन्होंने अवाम को गुर्बत से। आप आज से 10 साल पीछे चले जाएं, इंडिया कहाँ था? इंडिया नीचे था, 12वें नंबर पे। 12वें नंबर। अभी इंडिया कहाँ ग्रोथ कर रहा है? 5वें नंबर पे। तो ये किसकी वजह से है? ये अवाम पता क्या कर सकती है? अवाम के पास पैसा नहीं है, अवाम सिर्फ मेहनत कर सकती है। हमारे पाकिस्तानी मेहनती बहुत हैं, बड़े मेहनती हैं, पैशनेट भी हैं, पैशनेट। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बड़े पावरफुल हैं, लेकिन हमें चलाने वाले नहीं हैं, हमें चलाने वाले नहीं। उधर चलाने वाली जो हुकूमत को चला रहे हैं ना, वो बंदे अवाम के साथ सिंसियर हैं, मुखलिस हैं, वो देखते हैं अवाम को। सही जमहूरियत है ना, सही जमहूरियत है, उसको जमहूरियत कहते हैं। वो काफिर है, काफिर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानियत, अल्लाह पाक ने साफ कुरान पाक में ये वाज़ेह अल्फाज में कहा हुआ है कि हकूकुल्लाह माफ़ हो जाएंगे, हकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा। और लोगों को इस चीज़ की वो फिक्र ही नहीं। मैं आपको बता नहीं रहा कि हम सिर्फ नाम के हमने कलमा पढ़ा हुआ है, मुसलमान है, सारे हमारे कल्चर जो गैर मजहबी हैं वो फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ हम नाम कलमा पढ़ के बैठ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है, हम मुसलमान हैं, हमें फ़ख्र है हम पाकिस्तानी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने आप को शर्मिंदगी नहीं है
कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें शर्म है, हमें गुरूर है, हमें फ़ख्र है, ये पाकिस्तान हमारा गुरूर है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमारा गुरूर है। इंडिया हमारा मुखालिफ है। आपको लगता है? नहीं, हमारा उनके साथ मुकाबला है। आपको लगता है कि हमारा? तो फिर सबक पढ़ाया गया, सबक तो दिया गया ना हमें। 76 साल जो हमारी हिस्ट्री है उसके अंदर यही सबक दिया गया कि इंडिया हमारा मुखालिफ है। अब देखें, हमने जो पहले 45 साल लगाए, हमने सिर्फ इस चीज़ पे लगा दिए कि हमने जो है ना इंडिया को गिराना है। हमने अपनी इंडस्ट्री जो है ना उसको ऊपर नहीं लाए, ठीक है। आज साजिशें करने में लगे थे ना। सिर्फ हमने इसी साजिश में कि इंडिया को गिराना है। अब वो जो है मुकाबला उन्होंने भी किया, लेकिन उन्होंने खुद को अपने पाँव पे खड़ा किया है। आज गूगल का CEO है, कोई भी है, वो इंडिया आता है, पाकिस्तान नहीं आता, ठीक है। आप इस चीज़ को मानेंगे। IT का दौर है, अब IT इंडिया पे है, ठीक है। इंडिया मोनोपोली है सर उनकी पूरी दुनिया में। हाँ, तो फिर देखे ना, हमारा उनके साथ कोई मुकाबला है? अब उनका जो IPL है उसका जो बजट है वो हमारी टोटल इकॉनमी है उससे ज़्यादा है, तो आप जानती हैं। तो कहाँ हमारा मुकाबला कहाँ है? अब मसला आ गया अफ़गानिस्तान पे। अफ़गानिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? देखें, जितनी जंग हुई अफ़गानिस्तान के अंदर जितनी जंग हुई, आपने अड्डे दिए, ठीक है। अब एक मुखालिफ है, अब उनका भी मसला ये है, उनको अजली एक सबक मिला है कि पाकिस्तान ने अड्डे दिए हैं और हमारी जो बर्बादी हुई है। अब उनके जो बच्चे हैं वो हमें मानेंगे? नहीं मानेंगे। कल मेरे साथ अफगान बच्चों ने शो किया, वो कह रहे कि आप अमेरिका की बात मानते हो, अमेरिका भी हमारा दुश्मन और आप भी बनते जा रहे हो। बनते नहीं, हम हैं। अच्छा, आप देखिए ना, हमने अड्डे दिए ना, हमने, आप मानती हैं अड्डे दिए हैं। मुशर्रफ ने दिए या खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, बड़ी बात चली जी कह दिया। फिर खान साहब के साथ क्या हुआ आपने देखा? क्या हुआ ना, आप मानती है ना, हुआ जो उनके अमेरिका ने किया, ये खान साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा। आपका लीडर है, वो इस टाइम पे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं उस बंदे को, तो वो कहा गया कि इंडिया जो अमेरिका है वो इंटरफेयर करता है, ठीक है। ये हिस्ट्री भी कहती है कि अमेरिका करता है, और जो अमेरिका के जितने भी न्यूज़पेपर हैं वो भी इस चीज़ का सबूत देते हैं। अच्छा, ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और पाकिस्तानी पब्लिक का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान में अब कोई कंपैरिजन नहीं रहा। इंडिया पाकिस्तान से 100 साल आगे निकल चुका है। इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और कुछ ही सालों में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, और पाकिस्तान अभी तक लोन पर चल रहा है। और पाकिस्तानी ने दूसरी बात ये बताई कि इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है। इंडिया में आर्मी का रोल पॉलिटिक्स में किसी भी तरह का नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ आर्मी ही चलाती है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होती है, लेकिन पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर तो इलेक्शन से पहले ही फाइनल हो जाते हैं, और आर्मी जब चाहे तब पाकिस्तान में सरकार बदल देती है। इसीलिए पूरी दुनिया की किसी भी कंट्री अब पाकिस्तान के पर ट्रस्ट नहीं करती। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।